चल रही होगी। करंट अफेयर्स की क्लास में हम सब जुड़ चुके हैं। अगले कुछ ही मिनट में देखने वाले हैं वो तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो बच्चों आज क्लास में पढ़ेंगे, कल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए जल्दी से अपने सेशन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और बच्चों हर दिन की तरह हम लोग सबसे पहले अपने क्लास में रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद जो हम लोग नए सवालों पे वापस लौटेंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं क्या? सभी लोग तैयार हो? ओके, ऑलराइट, आवाज मेरी क्लियर है ना? तो आइए बच्चों अपने सेशन को यहां से आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल हमारे सामने, आज का पहला प्रश्न, रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते चलेंगे। रामसर स्थल के बारे में बच्चों यहाँ पे गलत मिलान की पहचान करनी है। रामसर स्थल के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान करनी है। कौन सी मिलान यहाँ पे गलत है बच्चों? कौन सी मिलान यहाँ पे गलत है? जल्दी से बताएंगे। गला झील अरुणाचल प्रदेश, जयप्रकाश नारायण उत्तर प्रदेश, या फिर पटना पक्षी अभ्यारण्य बिहार? कौन सी मिलान बच्चों यहाँ पे गलत है? जल्दी से आप लोग को बताना है। एंड करेक्ट आंसर इज, राइट आंसर इज, सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे मिलान बिल्कुल सही हैं बच्चों। बिहार नहीं यूपी होना चाहिए था ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हम लोगों के सामने, आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में गलत कथन की पहचान करो। जल्दी से कमेंट आना चाहिए बच्चों आपका। गलत स्टेटमेंट क्या था इसमें? उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है क्या? प्रधानमंत्री ने नहीं किया बच्चों, इसका उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी सारी बातें यहां पे पूर्णतः सत्य लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करें। तो बच्चों ये तीनों स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य है। चौथा संस्करण नई दिल्ली में जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य सीडीएस ने 4 सप्ताह का कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही था। फिर प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त कर हस्तांतरण किस्त में किस राज्य को सबसे अधिक प्राप्त हुआ है? तो जो सबसे अधिक यहाँ पे उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था और ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पे। परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी विषय के साथ ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों का बैठक कहां पे? तो बच्चों यह बैठक अभी हाल में लखनऊ में हुआ था एंड ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और ये पूरा हमने लिस्ट देखा बच्चों, ब्रिक्स की अलग अलग बैठकें किन शहरों में आयोजित हुआ है। आई थिंक ये लिस्ट आप लोगों ने यहाँ पे बना रखा होगा। ठीक है, ये लिस्ट सभी लोगों ने बना लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। ये लिस्ट सभी लोगों ने बना रखा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो बच्चों अगला जो हम लोगों का रहने वाला है इसमें नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर में स्थित देश नोरू ने अपना आधिकारिक रूप से नाम परिवर्तित करके क्या कर लिया है? तो द रिपब्लिक ऑफ नॉर्वे इसका नाम यहाँ पे बदल लिया है बच्चों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सत्य होगा। पश्चिम घाट में प्रस्तावित इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के संबंध में सबसे बड़ा हिस्सा कहां पे? तो बच्चों टोटल 6 राज्य हैं, बड़ा हिस्सा यहाँ पे कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा और गुजरात है ना। त्वरित भुगतान प्रणाली फवारा को भारत के यूपीआई से जोड़ते हुए क्रॉस बॉर्डरी रियल टाइम ट्रांजेक्शन सिस्टम किसने स्टार्ट करा है? मालदीव करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसमें। नवनियुक्त अधिकारियों के संबंध में गलत मिलान की पहचान करें। सभी मिलान पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा बच्चों, यहाँ पे जीएसआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? जीएसआई, लेकिन लिखा गया है एएसआई। ठीक है, तो कौन सा मिलान यहाँ पे गलत था बच्चों? इसमें कौन सी मिलान गलत थी हम लोग का? तो मिलान यहाँ पे गलत था हमारा, और ये मिलान जो गलत था बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नए सवालों पे बच्चों, और आज का यह सेशन रहने वाला है 6 अगस्त। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोटल 6 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। टोटल 6 में से कितने क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों ने सही लगाया है? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया बच्चों? तो 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोगों का? जल्दी से यहां पे बताना है। कुछ लाइनें जो आपको प्रेरित करने के लिए है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। कितनी प्यारी सी लाइनें हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। बच्चों बड़े सपने देखने वालों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी हिम्मत नहीं होगी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो यकीन मानिए कई बार हो सकता है आपके रास्ते में गिरावट आएगा, असफलताएं आएंगी और उससे घबराना
नहीं है। कड़ी मेहनत करने का परिणाम सिर्फ और सिर्फ सफलता होता है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल हम लोगों के सामने क्या रहने वाला है बच्चों। तो आज का ये पहला प्रश्न हमारे सामने, और पहला सवाल क्या है बच्चों, तो पहला सवाल हमारे सामने आज के क्लास का रहने वाला है। इसे ध्यान से पढ़ेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्या भाई प्रश्न हमारे सामने, तो बच्चों पहला प्रश्न हमारे सामने है इसमें कि हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा राष्ट्रीय टेक्नोथॉन के शुभारंभ का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना है। बच्चों अभी एक राष्ट्रीय टेक्नोथॉन का आयोजन हुआ है, तो पूछ रहा है ये जो टेक्नोथॉन हुआ है वो किस चीज के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने का एक प्रकार का प्रयास है, एक प्रकार का मिशन है। तो बच्चों ये किसके लिए है, यहां पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है कि गहरे समुद्र से पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स का सतत संग्रहण। पॉलीमेटलिक जब ये शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो इसको हिंदी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुधात्विक पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बहुधात्विक पिंड। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये जो राष्ट्रीय टेकेथॉन का आयोजन हुआ बच्चों, इस टेकेथॉन का आयोजन किसने किया है, ठीक है। तो बच्चों यह जो टेकेथॉन हुआ है इसका आयोजन जो है NIOT द्वारा चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है बच्चों, चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। और इसका जो उद्देश्य है, देखो ये तो पहली लाइन हो गई, पहला जानकारी। दूसरा NIOT होना चाहिए ना यहाँ पे, NIOT, ठीक है, NIOT। तो ये उसके द्वारा आयोजित किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो ध्यान से समझोगे। इसका उद्देश्य ये है कि, इसका उद्देश्य क्या बच्चों यहाँ पे, तो इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में बहुधात्विक गहरे समुद्र में बहुधात्विक पिंडों के सतत संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, प्रौद्योगिकी विकसित करना, प्रौद्योगिकी विकसित करना, ठीक है। तो इसी के लिए एक वर्ड यहां पे क्या प्रयोग किया गया था, जो वर्ड हम लोगों ने देखा बच्चों, ये शब्द है पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स। क्या लिखा हुआ है, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी इंग्लिश में देखते होंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये क्या है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है, नोड्यूल्स। तो इसका सतत संग्रह जो बच्चों वो करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी को विकसित करना है, किसके लिए, पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स के लिए, ठीक है। तो ये आयोजन किसने किया बच्चों, NIOT ने। राष्ट्रीय टेकेथॉन किसने आयोजन किया है, NIOT ने। अब NIOT का मतलब क्या बच्चों यहाँ पे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। और बच्चों ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो संस्था है, ये 1993 में एस्टैब्लिश हुआ है। कब एस्टैब्लिश हुआ बच्चों, ये 1993 में स्थापित हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब ये स्थित कहाँ पे है, तो बच्चों ये चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। और हमारा जो मंत्रालय है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, तो उसके अंतर्गत काम करता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बच्चों, उसके अधीन ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, क्या बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसके अंतर्गत, मंत्री का नाम आप सबको ज्ञात है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उसके अंतर्गत बच्चों ये काम करता है, जितेंद्र सिंह, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग इतना पढ़ रहे हैं बच्चों, तो एक चीज ना अलग से आप ध्यान रखिएगा, भारत में पहले से एक मिशन चलता है बच्चों, जिसको कहते हैं डीप ओशन मिशन। क्या बोलते हैं इसको, डीप ओशन मिशन। तो इस मिशन को भी ध्यान रखना, ये मिशन भी इसी प्रकार का है कि जो गहरे समुद्र मत्स्य 6000 है ना, 6000 मीटर, 6000 जो है ना, 6000 मीटर की गहराई तक जाकर के, ये क्या बच्चों, सबमरीन है, या फिर आप इसको कह सकते हो पनडुब्बी है, पनडुब्बी। इसको भी विकसित किया जा रहा है, सबमरीन है बच्चों इंग्लिश में जो लोग लिखते हो। तो डीप ओशन मिशन भी इसी तरह से संबंधित है, ठीक है। कौन सा मिशन है ये,
डीप ओशन मिशन। कौन सी मिशन बोलेंगे इसको? डीप ओशन मिशन। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि पॉलीमेटेलिक या बहुधात्विक पिंड क्या होगा जिसको एक्सप्लोर करने की बात किया जा रहा है। तो बच्चों ये जो बहुधात्विक पिंड है ना, इसमें जैसे होता है, इसमें जैसे हो गया निकल हो गया, जैसे निकेल हो गया, जैसे कोबाल्ट हो गया, है ना, जैसे कोबाल्ट हो गया। तो ये सब जो धातु इसको एक्सप्लोर किया जाता है समुद्र की गहराई से, इस तरह के जो धातु इसको एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे मैग्नीज हो गया, मैग्नीज की बड़ी मात्रा में इसका डिमांड होता है, मैग्नीज। तो मैग्नीज इत्यादि को एक्सप्लोर किया जाता है, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज। तो ये सारी धातुओं को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों इस तरह का आयोजन हुआ। नाम क्या रखा गया इसका? राष्ट्रीय टेक्नोथॉन, राष्ट्रीय टेक्नोथॉन। तो राष्ट्रीय टेक्नोथॉन के बारे में बच्चों तमाम बातें जिसको हम लोगों ने यहाँ पे अभी पढ़ा है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या रहने वाला है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा अभियान 2026 के संदर्भ में सही कथन की पुष्टि करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर घर तिरंगा अभियान 2026। क्या स्टेटमेंट सही है? इट इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 9th to 17th of August, 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंस्टिल पैट्रियोटिज्म अमंग सिटीजन्स। इसका उद्देश्य जो है नागरिकों के मन में राष्ट्रभक्ति को जागृत करना है। 9 से 17 अगस्त तक चलेगा, बिल्कुल सही है। इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष इस थीम के साथ इसका आयोजन हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों सारे स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य लिखे हुए हैं और करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि यह जो अभियान है बच्चों, ये 2022 में प्रारंभ हुआ है। 2022 में प्रारंभ हुआ। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों ये है कि 2022 में ही क्यों प्रारंभ हुआ था भाई, क्या था इस समय ओकेजन? तो 2022 में बच्चों ये आजादी के 75वें वर्ष ना, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है, अवसर पर। दूसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि ये जो हर घर तिरंगा अभियान जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बच्चों यह जो आयोजन किया जाता है हर घर तिरंगा अभियान, ये हर साल अलग अलग डेट हो सकता है। जैसे 2026 में, तो 2026 में ये चलेगा 6 से लेकर के 17 अगस्त तक। ये जो कैंपेन चलेगा बच्चों ये कब से कब तक चलना है? 6 से 17 अगस्त तक चलेगा, 6 से 17 अगस्त। और 2026 में आप सबको ज्ञात होगा कि 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो अभी हम लोग मनाने वाले हैं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो ये जो 80वां स्वतंत्रता दिवस है इसमें कार्यक्रम कब से चलेगा? 6 से लेकर 17 अगस्त तक। और बच्चों फिर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा थीम क्या है। तो इस वर्ष का जो थीम है वो है वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक वेबसाइट डेवलप किया गया है, उसका नाम है हर घर, वेबसाइट का नाम है बच्चों हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा.com। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पोर्टल्स भी डेवलप किए गए हैं। उसके बाद होता है ये सेल्फी वगैरह ले सकते हो आप और टैग कर सकते हो गवर्नमेंट को। इस तरह से सारी चीजें इसमें होता है। ठीक है, और आप सबको ज्ञात है बच्चों कि भारत में जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों में एक राष्ट्रभक्ति की भावना को जो इसमें जागृत करने के लिए इसको यहाँ पे शुरू किया गया। ठीक है, तो कौन सी भावना जागृत करनी बच्चों? राष्ट्रभक्ति की भावना। और आपको ज्ञात है पहले तिरंगा जैसे अभी फहराते हो ना कि अपने कार में लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, घर पे, तो पहले ये नहीं था। इसके और हमारे यहाँ नियम है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 है ना, तो आप इसको भी याद रखना, भारतीय ध्वज संहिता। तो बच्चों भारतीय ध्वज संहिता जो है इंडियन फ्लैग जो कोड है बच्चों, इंडियन कोड ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है भारतीय संहिता, ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता। बच्चों जो भारतीय ध्वज संहिता है ये 2002 का है और इसमें कई सारी छूट दी गई थी कि आप अपने जो है अपने कार पे, निजी अपने घरों पे अपने, है ना, और इसको फहरा सकते हो। तो बहुत सारे नियम में बदलाव भी हुए थे। इस वर्ष को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये वर्ष क्या है बच्चों? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002।
इसको भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट हम लोग के सामने रहने वाला है संबंधित राज्य का नाम बताओ जिस राज्य ने अपने राज्य पशु के संरक्षण के लिए समर्पित कार्यक्रम मिशन क्लाउडेड लेपर्ड की शुरुआत किया। बच्चों क्लाउडेड लेपर्ड की शुरुआत जो है किसने किया है, तो आपको बताना है कि क्लाउडेड लेपर्ड इस प्रोग्राम की शुरुआत किसने किया है, मेघालय, मणिपुर, असम या झारखंड। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे मेघालय। किसने शुरू किया है, तो मेघालय। मिशन क्लाउडेड लेपर्ड कि बच्चों किसने इसकी घोषणा किया है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसकी घोषणा जो है 4 अगस्त को, 4 अगस्त जो है 4th of August, तो बच्चों ये क्लाउडेड लेपर्ड डे होता है, क्लाउडेड लेपर्ड डे होता है, दिवस मनाया जाता है, या इसको कहते हैं धूमिल तेंदुआ दिवस, धूमिल तेंदुआ दिवस, ठीक है। तो ये जो तेंदुआ दिवस मनता है बच्चों, तो ये दिवस मनता है 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त को जो है मेघालय के सीएम ने इस मिशन की घोषणा किया है। मेघालय के सीएम मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा द्वारा घोषणा किया गया है, ठीक है। उसके द्वारा बच्चों घोषणा किया गया है, कॉनराड संगमा जो है उन्होंने इसकी घोषणा किया है इस मिशन की। अब ये जो मिशन है बच्चों क्यों घोषणा किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, देखिए इसके पीछे जाहिर सी बात है बच्चों, इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो तेंदुआ है इसका संरक्षण करना है, ठीक है। अभी क्या हुआ था कि मेघालय में जो है टोटल 21 जो है धूमिल तेंदुओं का पता लगा था। 21 जो है ये धूमिल तेंदुओं जो है, धूमिल तेंदुओं का खोज हुआ है, धूमिल तेंदुआ जो है देखे गए हैं। तो अब सरकार जो है चाह रही है ये जो धूमिल तेंदुए जो वहां पे देखे गए हैं, तो इनका संरक्षण इसका मूल उद्देश्य है, इसका जो है संरक्षण करना, इसको कंजर्व करना इसका मूल उद्देश्य, ठीक है। और जब हम लोग लेपर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है लेपर्ड को लेकर 2 जानकारी, ठीक है। तेंदुआ को लेकर 2 जानकारी इसमें रखोगे कि बच्चों तेंदुआ जो है ना, तेंदुआ, इस तेंदुआ को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने, IUCN ने जो रेड डेटा बुक आता है बच्चों, उसमें रेड डेटा बुक इसका एक आता है, तो उसको इन्होंने जो है संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में चिन्हित किया है। संकटग्रस्त प्रजाति, ठीक है। किस रूप में यहां पे रखा है बच्चों, यहां पे इंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पे, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया है। और दूसरा ये रिमार्क बहुत आवश्यक है, संकटग्रस्त प्रजाति। और दूसरा यहाँ पे बच्चों कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 1972, इसमें अनुसूची 1 शेड्यूल नंबर 1 जो है बच्चों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, इसमें अनुसूची 1 के तहत बच्चों इसको जो है अनुसूची 1 के तहत इसको जो है अनुसूची 1 के तहत जो इसको संरक्षित किया गया है, के अंतर्गत जो इसको संरक्षित श्रेणी में रखा गया है, संरक्षित श्रेणी में, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो इसके 2 रिमार्क्स याद रखना कि भारत में जो अपना कानून है उस कानून में इसको किस कैटेगरी में रखा गया बच्चों, यहाँ पे संरक्षित श्रेणी में। किस श्रेणी में है, संरक्षित श्रेणी में। और IUCN ने रेड डेटा बुक में इसको किस कैटेगरी में रखा है, संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में, या फिर इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। ये बातें